संगत जी, राधा स्वामी जी। ऐसे बहुत से सत्संगी हैं जो हर दिन भजन सिमरन करते हैं। उन्हें भजन सिमरन करते हुए कई महीने हो गए। ना ही वे तरक्की कर पा रहे हैं और ना ही शब्द धुन सुन पा रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हम अंदर शब्द धुन नहीं सुन पा रहे। हम बाबा जी के बताए गए उद्देश्य पर चलते भी हैं। हम हक हलाल की कमाई भी खाते हैं। हम सेवा भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं और हर रोज भजन सिमरन को समय भी देते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी ना तो हम अंदर प्रकाश देख पाते हैं और ना ही शब्द धुन सुन पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैंने ये सवाल एक अभ्यासी बुजुर्ग से पूछा और उन्होंने मुझे ऐसी 3 बातें बताईं जिसका हमें भजन सिमरन के समय और भजन सिमरन से पहले ध्यान रखना है। उस सत्संगी ने मुझे साफ शब्दों में कहा कि यदि आप एक बार शब्द धुन सुन लेंगे तो आपको अपने गुरु से इतना प्रेम हो जाएगा कि आपको इतना प्रेम और किसी से नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं कि उन्होंने जो 3 बातें बताई जिसका हमें भजन सिमरन के समय और भजन सिमरन से पहले ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जो उन्होंने बताई, ऐसा नहीं कि शब्द धुन कहीं बाहर से हमारे अंदर आएगी। यह जन्म से ही हमारे अंदर है। धुन ना सुनाई देने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सिमरन को तो पूरा समय देते हैं लेकिन भजन को पूरा समय नहीं देते। हम कुछ दिनों या महीनों के बाद सिमरन का समय तो बढ़ा देते हैं लेकिन भजन का नहीं। बहुत से ऐसे सत्संगी हैं जो भजन पर बैठते ही नहीं हैं। शब्द धुन हमें तभी सुनाई देगी जब हम भजन पर बैठने लगेंगे और भजन का समय बढ़ाते जाएंगे। सिमरन के समय तो हम केवल ध्यान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। धुन सुनने का काम तो भजन पर बैठने के बाद ही शुरू होगा। इसलिए अगर आप शब्द धुन नहीं सुन पा रहे तो अपने भजन पर ध्यान देना शुरू कर दें। दूसरी बात जो उन्होंने बताई, ऐसा नहीं सभी सत्संगियों को धुन एक जैसी सुनाई देती है। किसी को अलग आवाज़ सुनाई देती है और किसी को अलग। होता ऐसा है कि जब हम पहली बार अंदर से धुन सुनते हैं तो पहले तो हमें इस बात का पता ही नहीं चलता कि आवाज़ अंदर से आ रही है या बाहर से सुन रहे हैं। इसलिए आप जहाँ भी भजन के लिए बैठें, आपके आसपास का वातावरण शांत माहौल वाला होना चाहिए। दिन के समय शांत वातावरण मिल पाना बहुत कठिन है। इसलिए भजन सिमरन के लिए सुबह के समय को अधिक अच्छा माना जाता है। तीसरी बात जो उन्होंने सुनाई, शब्द धुन सुनने के लिए हमारे ध्यान का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। शब्द धुन को हमने बाहरी कानों से नहीं, अंदर के कानों से सुनना है। इसलिए हमारा ध्यान दुनियादारी पर कम और तीसरे तिल पर ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए अपने सिमरन को भी पूरा समय दें। कई बार ऐसा होता है कि हम सिमरन से उठकर भजन पर बैठने लगते हैं। जो ध्यान सिमरन द्वारा हमने तीसरे तिल पर इकट्ठा किया होता है उसे हम भजन पर बैठने लगे तीसरे तिल से हटा लेते हैं। ये गलती कभी मत करना। जब भी आप सिमरन से उठकर भजन पर बैठने लगें, अपने ध्यान को तीसरे तिल से हटने ना दें। अगर उस वक्त आपका ध्यान तीसरे तिल से हट जाएगा
तो आपको फिर से शब्द धुन को सुनने के लिए ध्यान तीसरे तिल पर इकट्ठा करना पड़ेगा। संगत जी, यह 3 बातें थी जो उन्होंने मुझे बताई और मैंने उन बातों को वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। राधा स्वामी जी।